जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है 2023। चाहे वह आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर हो, नौकरी, व्यवसाय, आपकी धन की स्थिति, आपका जोखिम, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शैक्षिक स्थिति और शिक्षा का हिसाब किताब हो, आपकी प्रेम जीवन के संबंध में जानकारी हो अथवा आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी हो, आप सभी कुछ इस मिथुन राशिफल 2023 में जानकारी प्राप्त करेंगे। 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि में अष्टम भाव में लंबे अरसे से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में आएंगे। इस प्रकार यह एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनिदेव की ढैया को भी समाप्त कर देंगे और आपको शनिदेव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी तथा आपका भाग्य का लिखा प्राप्त करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव में चल रहे हैं, वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर दसम भाव में मीन राशि में होगा और केतु महाराज भी इसी प्रकार पंचम से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने में सक्षम है। आगे आप यह जानकारी हासिल करेंगे। मिथुन प्रेम राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करके आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो वह आपके प्रेम संबंधों में रूमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इसी वर्ष आप अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और संभव है कि सफलता मिल जाए और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व हो जाए और आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में होना और मंगल का द्वादश भाव में तथा सूर्य का सप्तम भाव में विराजमान होना आपके व्यावसायिक साझेदार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जो आपके व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। शनिदेव जी का 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाना भाग्य की बढ़ोतरी देगा, जिससे रुकी हुई योजना में फिर से जान पड़ जाएगी और आपके जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे वह भी पूरे होने चालू हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपके व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको व्यापार चारों दिशाओं में उन्नति प्राप्त करेगा और आप इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने का या वर्तमान व्यापार वृद्धि करने में विश्वास रखेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर आपके दसम भाव में होगा, तो आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो शुरू में किसी की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्धि और सफलता दिलाएंगी। मिथुन वैवाहिक राशिफल। मिथुन वैवाहिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष जो जातक अपने वैवाहिक साथी दंपत्ति की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश पूरी होने की
पूरी संभावना है। अप्रैल महीने के बाद शनिदेव का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने की ओर इशारा कर रहा है। इस प्रकार शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन साथी की तलाश को पूर्ण कर सकता है। इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई महीनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल का मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। मिथुन पारिवारिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा और उससे पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रॉपर्टी का विवाद जन्म ले सकता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा तब काफ़ी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आपको किसी भी तरह की खरीदारी करने से बचना चाहिए, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनिदेव के द्वारा भाग्य में वृद्धि करने से आपके अच्छे लाभ मिलने की स्थिति बन जाएगी। आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे और मकान को बढ़िया बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आप मार्च से अप्रैल के बीच कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी। बुद्ध महाराज जी की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग बनाएगा। मिथुन राशि 2023 के अनुसार इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपका वाहन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियां हो सकती है और आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं। मिथुन राशि के लिए अगर वर्ष 2023 में धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो ये राहु महाराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से शुरुआत से ही आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी दिन पर दिन होती रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज का वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा, धन हानि के योग बनाएगा और खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देगा।
मिथुन राशि वाले इन ज्योतिषी उपायों को आजमाएं। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गोमाता के लिए निकालें। प्रत्येक बुधवार को गोमाता को हरा पालक, हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं अथवा साबुत मूंग खिलाएं। भगवान विष्णु जी को समर्पित श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा।